नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल लोक की सप्तऋषि की प्रतिमाएं हवा में ढह जाने के मामले को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए महाकाल लोक में सप्तऋषि की प्रतिमाएं हवा में ढह जाने के मामले को लेकर इसे बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि करोड़ों के घोटाले होने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुप क्यों हैं? कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस मामले को लेकर के मिश्रा ने हाईकोर्ट में जाने की बात भी कही है। के मिश्रा ने बताया कि महाकाल लोक के इस घोटाले को उजागर करने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर पूरे प्रदेश में आज प्रेस वार्ता कर रही है। वहीं यदि इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मीडिया के साथ ही कोर्ट या सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है। अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि महाकाल लोक के साथ ही कुंभ का मेला हो या मंदिर प्रशासन, बीजेपी सरकार में कई बड़े घोटाले हुए हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी बचा रहे हैं। उन्होंने रविवार को जो घटना प्रकाश में आई थी महाकाल लोक में, कल रविवार आने वाला है, इस एक सप्ताह की अवधि में मुख्यमंत्री जी ने एक भी भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का नाम तक नहीं लिया है, जबकि वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। और यह ना कहना यह साबित कर रहा है कि भ्रष्टाचार के उन कपूतों को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का पूरा आशीर्वाद था, वे ही उसके संरक्षण दाता हैं। अन्यथा जीरो टॉलरेंस के कथित प्रणेता उन अधिकारियों को अभी तक सस्पेंड कर दिए होते। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी कि 3R की थीम पर इंदौर शहर में स्वच्छता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहे हैं, जहां 3R कॉन्सेप्ट को लेकर गांधी हॉल में प्रदर्शनी लगाई गई। नगर निगम के अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा ने बताया कि वेस्ट मटेरियल से किस तरह उपयोगी चीजें बनाई जा सके और ऐसी बनाई हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी इंदौर शहर के विभिन्न स्थानों पर समय समय पर लगाई जाती है। निगम अधिकारी की माने तो इंदौर के गांधी हॉल में विभिन्न तरह की वस्तुओं की प्रदर्शनी आज आयोजित की गई है, जो कि वेस्ट से बेस्ट बनाई गई है। बताना चाहेंगे कि स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 रहे इंदौर शहर को 7वीं बार भी अव्वल बनाने के लिए निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। जो भी पुराने कपड़े हैं उससे थैला बनाना, तो जितने सब्जी मंडी के सेंटर हैं, मार्केट एरिया हैं, वहाँ उनको लॉन्च करना। जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनसे जो है पेपर के बैग बनाना, कपड़े के बैग बनाना, उनसे उनको जोड़ना। तो ये इस तरह की जो दूसरे बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ पर उनको जो है क्या होता है कि एक छोटी सी चीज़ अच्छा बना दिया प्रोडक्ट, उसने 5 रुपये बनाए, मॉल में रख दो, वही जो है 500 रुपये जाएगा। तो उनको जो है एक अवसर मिले, लोगों से इंटरेक्शन हो। ये अवसर कहाँ से मिलेगा? आप लोगों के माध्यम से ही मिलेगा। जब लोगों को पता चलेगा तभी मार्केट। अभी भारत सरकार का जो काम चल रहा है कि स्टार्टअप, तो कुछ लोग इसमें स्टार्टअप पॉलिसी में जा सकते हैं, वहाँ लोन भी मिलता है। इसी तरह से जो अभी मध्य प्रदेश शासन ने युवाओं के लिए स्कीम, रोजगार की स्कीम लॉन्च की है। तो ये सब चीज़ें जो गतिविधियाँ एक दूसरे से इंटरलिंक होना चाहिए, सभी को इनकी जानकारी होना चाहिए, तो फिर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। नकबजनी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम देने वाले 2 शातिर नकबजनों को अन्नपूर्णा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 1.5 लाख रुपए नगद और तकरीबन 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी जब्त होना बताया है। अपने शौक पूरा करने या फिर यूं कहें कि अपने आपराधिक प्रवृत्ति को जारी रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों चोर और नकाबजन वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हाल ही में सामने आए अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 3 नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के अनुसार बीते महीने में हुई 3 वारदातों में से 2 वारदातों को बदमाशों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया था। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर तंत्र की मदद से इन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।
इन्होंने हमारे अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 3 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर नकबजनी की वारदात की थी। लगभग 7-8 लाख का माल इन्होंने चोरी किया था और 1.5 लाख रुपए नकद भी चोरी किए थे। तो दोनों बदमाशों को, गोपाल और किन्ना को हमने पकड़ा है। इनसे चोरी गया माल भी बरामद हो गया है और इन लोगों से और भी अन्य मामलों में पूछताछ कर रहे हैं। तो संभावना है कि और भी अन्य मामलों में खुलासा होने की संभावना है। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र की टाउनशिप में रहने वाली नौकरी करने वाली महिला द्वारा बस कंडक्टर के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आसिफ नामक युवक को पकड़कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। राव पुलिस द्वारा पूरे मामले में बताया गया कि क्षेत्र के टाउनशिप में ही रहने वाली 25 वर्षीय महिला द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि वह नौकरी करने के लिए रोजाना घर से कंपनी आया जाया करती थी और इसी दौरान निजी बस में सफर के दौरान बस कंडक्टर आसिफ शेख, मूल निवासी सेंधवा से उसकी बातचीत होने लगी और फिर उसके द्वारा बस में भीड़ अधिक होने के चलते प्रतिदिन सीट रोकने के लिए नंबर ले लिया। कुछ दिनों तक तो बस में सफर के दौरान बात हुई, लेकिन इसी का फायदा उठाकर बस कंडक्टर द्वारा महिला के घर आने जाने लगा। आसिफ ने डरा धमकाकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और महिला पर स्वयं के पति से तलाक लेने के लिए दबाव भी बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में आसिफ को पकड़कर वैधानिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये दुष्कर्म का मामला इस तरह पंजीबद्ध गया है कि इसमें जो आरोपी है आसिफ पिता इमरान निवासी सेंधवा का, ये एक बस कंडक्टर है और वहाँ की रहने वाली एक महिला यहाँ पर ऑफिस में काम करती थी। तो जब भी यहाँ आती थी तो इस तरह से उनकी पहचान हुई थी कि मेरी सीट रोक लिया करो। इन दोनों का आपस में पिछले 1 महीने से बातचीत होने लगी। बातचीत बढ़ते बढ़ते वो उसके फ्लैट पे जाने लगा, वहाँ उसके साथ लड़की दुष्कर्म करना बताती है और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू उसके बार ज़बरदस्ती उसके फ्लैट पर जाकर उसके साथ गलत काम किया करता था और ये कहने लगा कि तुझे अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा, तू अपने पति को छोड़ दे। इस तरह से उसकी धमकियाँ देने लगा। लड़की ने किसी को पहले कुछ बताया नहीं। अब जब उसकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी तो वो अपने गाँव वापस लौट के गई। वहाँ पर उसने अपनी ये पूरी घटना अपने भाई और परिवार को बताई। बाद उसके उन्होंने थाना बड़वानी पर जाकर रिपोर्ट की। इंदौर में लगातार मामूली से विवाद के बाद मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं और ऐसे ही एक ताजा मामला सराफा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां दोनों ही पक्षों द्वारा थाने में राजीनामा कर घटना को रफा दफा कर दिया, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सराफा थाना क्षेत्र में देर रात तक संचालित होने वाली चाट चौपाटी में आए दिन मारपीट के वीडियो काफी वायरल होते हैं और इसी तारतम्य में दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट की घटना घटित हुई और पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कुछ युवकों को पकड़कर थाने ले जाया गया, जहां दोनों ही पक्षों में मारपीट की घटना में राजीनामा कर लिया और किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये थाना सराफा में जो है वो रात में जो है किसी दुकानदार का किसी ग्राहक के साथ में जो है आपस में किसी बात पर विवाद हो गया था, जिस पर दोनों आपस में उलझ गए थे। पुलिस ने उनको वहाँ पे मौके पर ही कंट्रोल किया था और उसके बाद से फिर दोनों को थाने भी लाए थे, लेकिन दोनों का चूँकि आपस में जो भी विवाद था वो समाधानित हो गया था, उनका राजीनामा हो गया था, तो फिर दोनों लोगों ने किसी ने भी थाने पे कोई रिपोर्ट नहीं की है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।